पोर्शन है उसको आप मिथाइलेट कर दें, डीएनए की सीक्वेंस को कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन डीएनए की जो एक्सप्रेशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, डीएनए इज़ मिथाइलेटेड इन इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये है कि इम्प्रिंटिंग को आपने सिर्फ लफ्ज़ ये याद रखना है कि जी नॉट एक्सप्रेस्ड। ठीक है, नॉट एक्सप्रेस से रिलेटेड है, सिनोनिमस टर्म है, बाद में हम इसको भी डिटेल में भी करेंगे। अच्छा जी, मिथाइलेशन विद इन जीन प्रोमोटर सीपीजी आइलैंड। सीपीजी आइलैंड जो से ये आप देखें जीन प्रोमोटर आ गई। मैंने बताया आपने जीन प्रोमोटर जो ये मैंने इस मेंशन किया, जीन प्रोमोटर को आप मिथाइलेट कर देंगे तब भी आप डीएनए के एक्सप्रेशंस को स्लो कर देंगे। ठीक है, सही है, ये बात होगी। डिसरेगुलेटेड डीएनए मिथाइलेशन इज इम्प्लिकेटेड इन फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम। अब ये आपने याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा आपके पास। इसमें होती है सी जी और जी, ये इसका निमोनिक आगे आप देखेंगे चग, CHU से निकाला है मैंने, तो चग जो CGG जो है वो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट सीक्वेंस होती है, उसकी जब मिथाइलेशन होती है यानी कि आप उसको म्यूट कर देते हैं तो इसकी वजह से वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होती है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के फीचर्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सही है, ये बात हो गई। अब इसके अंदर आते हैं हिस्टोन की मिथाइलेशन। तो आपके पास हिस्टोन की मिथाइलेशन आ गया, मतलब कि म्यूट आ गया, यानी कि डीएक्टिवेशन आ गया हिस्टोन की का। हिस्टोन की डीएक्टिवेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे जी, रिवर्सिबल ट्रांसक्रिप्शनल सप्रेशन। आपने मिथाइलेशन कर दी, म्यूट कर दिया, सप्रेशन होगी। सही है जी। बट कैन ऑल्सो कॉज एक्टिवेशन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ मिथाइल को। अब ये क्वेश्चन है, उसने कहा जी वैसे तो आप सप्रेस करो लेकिन आप एक्टिवेशन भी कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो जी, वो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर ये जो प्रोटीन जिसको आपने मिथाइलेट किया जिस सेक्शन को डीएनए से पहले, अगर तो प्रोमोटर है, इसकी मिथाइलेशन कर दी तो फिर तो डीएनए एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर ये था सुप्रेसर, ठीक है, ये जो सीक्वेंस था ये आगे मैं इसमें बता दूँ, ये सुप्रेसर है और ये आगे से डीएनए सीक्वेंस है। आपने सुप्रेसर को ही एक्सप्रेस कर दिया, जिस सुप्रेसर ने रोकना था डीएनए के एक्सप्रेशन को, आपने उसको सुप्रेस कर दिया, तो जाहिर सी बात है डीएनए की जो एक्सप्रेशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कहने का मकसद है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हिस्टोन मिथाइलेशन मोस्टली मेक्स डीएनए म्यूट। मोस्टली म्यूट करती है लेकिन उल्टा भी काम हो सकता है। लाइसिन एंड आर्जिनिन रेजिड्यूज ऑफ हिस्टोन्स कैन बी, ये हमने पीछे पढ़े हैं, लाइसिन और आर्जिनिन के रेजिड्यूज। ये दो वो हैं जनाब अली मुजरमान जो मिथाइलेट होंगे तो जो है ना मिथाइलेट होंगे तो डीएनए की ये हिस्टोन की मिथाइलेशन। अब हिस्टोन की एस्टाइलेशन की बात करें, एस्टाइलेशन इज एक्टिवेशन, तो रिमूवल ऑफ हिस्टोन्स पॉजिटिव चार्ज, हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया, जो है ना डीएनए रिलैक्स हो गया, कॉइलिंग ख़त्म हो गई, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हुई, एस्टिलेशन एक्टिवेशन कर दी। सही हो गया, ये बात नहीं याद रखनी जी। इसमें हिस्टोन की एस्टाइलेशन हो रही है तो बस ये है कि देखें आपको समझ आ रही है कि एस्टाइलेशन हो रही है तो एक्टिवेट हो रहा है, बस जो भी हो रहा है डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस ऑल्टर्ड बाय एस्टाइलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, हिस्टोन एस्टाइलेशन मेक्स डीएनए एक्टिव। सही हो गया, हिस्टोन की एस्टाइलेशन जो है वो डीएनए को एक्टिवेट करती है। यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि अब ये देखिए थायराइड हार्मोन सिंथेसिस जो है इज ऑल्टर्ड बाय एस्टाइलेशन थायरॉन हार्मोन की। अब आपने क्या किया, एस्टाइलेशन होगी थायराइड हार्मोन सिंथेसिस की। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो थायराइड है वो ऐसा नहीं है कि जी आया और आके उसकी जो सिंथेसिस है वो आके किसी चीज़ ने एकदम से बढ़ा दी। इसकी जो सिंथेसिस है वो हार्मोन रिसेप्टर की एस्टाइलेशन हो रही है, यानी कि डीएनए वाला मैकेनिज्म है जो जाके ऑल्टर हो रहा है, जिसकी वजह से थायराइड की सिंथेसिस बढ़ रही है, ये कम हो रही है। इसका मतलब है कि जो सिंथेसिस है ये ना तो जल्दी कम होगी ना ये जल्दी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको इसकी एक्टिवेशन को टाइम लगता है। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये हम किसी एक और तरह से आपके पास इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, लेकिन आपने बस ये याद रखना है, यहाँ पे फिर याद नहीं रखना है, बस एक फ़िलहाल इसको हाईलाइट कर लें कि थायराइड हार्मोन का जिक्र हिस्टोन एस्टाइलेशन में आया है। अब आ जाता है हमारे पास हिस्टोन की डी एस्टाइलेशन, रिमूवल ऑफ एस्टाइल ग्रुप, टाइटन डीएनए कॉइलिंग। अब आपने एस्टाइल डी एस्टाइलेशन डीएक्टिवेशन, सही है जी, डी एस्टाइलेशन कर दी, डीएनए टाइट हो गया, ट्रांसक्रिप्शन कम हो गई। जैसा कि मैंने बताया कि जी डी एस्टाइलेशन मीन डीएक्टिवेट तो हो गई। उसके बाद आता है हमारे पास हिस्टोन की डेस्टिलेशन में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्टर जीन एक्सप्रेशन हंटिंग डिजीज। ये याद रख लेंगे जी, हिस्टोन की डेस्टिलेशन हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर आई हुई है, तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। हंटिंगटन डिजीज़ का सिनेरियो दे सकते हैं आपको, डिजीज़ का नाम नहीं देंगे। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज़ सिनेरियो देंगे और सिनेरियो दे के
वो आपसे पूछ सकते हैं कि जी क्या चीज़ अल्टर हो सकती है, उसमें ऑप्शन में आपका हिस्टोन की डीएस्टाइलेशन आ सकती है। सही है, तो यहाँ तक कि हमारा पेज ख़त्म हुआ, हम अब अगले पेज पे जाके इंशाल्लाह मिलते हैं। उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने सिर्फ उनको हाईलाइट करना, आपने घबराना नहीं है कि हमें इतना कुछ याद कैसे होगा। आपने कुछ याद जो जो मैंने भी सिर्फ मेन चीज़ें बताई वो याद की, हंटिंगटन डिजीज़ का मैकेनिज्म ये यहाँ पे मेंशन किया, आगे मेंशन होता किया होता ना किया, इसलिए ये याद रखना, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं। सही है जी, थायराइड का क्वेश्चन में नहीं आएगा, वैसे सिर्फ याद रखने। उसके बाद आपके पास फ्रेजाइल एग्स के अंदर जो है डीएनए मेथिलेशन का जिक्र है, इसलिए ये याद रखना यहाँ पे कि ये क्वेश्चन आता है। अब अगले पेज में मिलते हैं।